हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज है हमारी साइकोलॉजी की। इसके पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट की कराई थी। तो जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं, यानी कि जो हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर इन्वायरमेंट की भी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। एज वेल एज आपके पास एक टेस्ट सीरीज और भी है जो आपके लिए कॉमन तैयारी के लिए है, कॉमन के लिए, यानी कि कॉमन क्वेश्चन उसमें है। तो आपको वो वाली भी टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए। कुरुक्षेत्र वाले बैच को भी आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। चलिए आइए बात करते हैं आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर मेरे साथियों। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा ऑप्शन है समाज में समायोजित होना। और तीसरा जो है ऑप्शन आपके सामने है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विविधता को समझना। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस प्रश्न को सभी यानी मेरे सारे छात्र आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न यानी अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सन 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट में। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज मैंने ज़्यादा पिकअप किया है ताकि आपको समझ में आए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं क्या वाकई में आप सही दिशा में हैं कि नहीं। यदि सही दिशा में नहीं है तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। और तीसरा ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, फटाफट करिए। ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास रखूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होते जाएं और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आते जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य हो जाता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से संबंध रखता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। समाजीकरण है, जल्दी से इसका आंसर करिए। सामाजिक मानदंड में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा या शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध क्या है। तीसरा ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और चौथा ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फटाफट आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा समाजीकरण का अर्थ है यानी समाजीकरण क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना यानी अडोप्टेशन करना ही समाजीकरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, इसमें तो मैं आपको बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूँ। और जो हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने देखा है कि व्यूज़ बहुत सारे आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए, आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। एटलीस्ट इतना तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते ही चलें। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब। दूसरा ऑप्शन है परिवार। तीसरा ऑप्शन है इको क्लब। और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ध्यान रखिएगा कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या मानी जाती है, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए सीटेट 2014 में यह प्रश्न आया था। अब आप में थोड़ी समझ होनी चाहिए, यानी थोड़ी आपके समझदारी यहीं से बढ़नी चाहिए कि आपकी क्या तैयारी बेहतर चल रही है कि नहीं, क्या आप सही दिशा में हैं कि नहीं। यदि आप सही दिशा में नहीं है तो आप अपने आप को सुधारिए, यानी अपने तैयारी में नई स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि आपको सारी चीज़ें फिर से और बढ़िया ट्रैक पर आ सके और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है?
निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल और चौथा ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, चौथा ऑप्शन है परिवार। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2000 सीटेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। मुझे लगता है मेरे सारे छात्र इसका आंसर कर सकते हैं और जो हमारे नए छात्र हैं वे भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा परिवार। तो निम्नलिखित में से जो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक माना जाता है परिवार, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीटेट 2015 में यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका या परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है रोमांचकारी और तीसरा ऑप्शन है मुख्य और चौथा ऑप्शन है गौड़। जल्दी से इसका आंसर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए और उन छात्रों या उन दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको एक तरीके से इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा रोमांचकारी। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो होता है रोमांचकारी भूमिका निभाता है, रोमांचकारी भूमिका निभाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सीटेट 2016 में यहाँ प्रश्न पूछा गया, सीटेट 2016 में यहाँ प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? सीटेट 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य और तीसरा ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार और चौथा ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है मेरे दोस्त इसका आंसर कर सकते हैं और करते रहिए आप लोग, ठीक है। और जो हमारे नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वे ज़रूर बताते चलें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि सेकंड डे मैं आपका नेम ले सकूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य जो होते हैं समाजीकरण के गौड़ वाहक के रूप में कार्य करते हैं या अपनी भूमिका निभाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न, सीटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? पियाजे साहब को, पालोव साहब को, कोहलर साहब को और स्किनर महोदय को। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? पियाजे साहब को जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। वह अवस्था जब बच्चा वह अवस्था बहुत ही कम समय हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन आज सॉल्व करके आपको दिखाया, ताकि आपको ये न लगे कि मैं आपका समय खाता हूँ। बिल्कुल भी मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक का आपको आंसर करना है। साथ ही साथ जो मेरे प्रिय साथी नए आए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप कम से कम इतना तो आप करते ही रहिए, क्योंकि फीस आपसे कोई नहीं लिया जा रहा है, ना ही टेस्ट सीरीज से आपके लिए कोई पैसा आपसे लिया जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको इतना करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे साथी हमारा बहुत सहयोग करते हैं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जो भी हमारा 1 दिन या 1 मिनट के लिए भी हमारा सहयोग किया है या सहयोग कर रहा है। उन सभी लोगों को मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूं या मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूं। चलिए क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है।
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन है कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है स्किनर महोदय द्वारा, चौथा ऑप्शन है पियाजे महोदय द्वारा। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे महोदय द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर इससे ऊपर की अवस्था। और तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर करिए। आप देख रहे हैं कि सीटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो यानी कि आप रिपीटेड हो सकता है। तो अब इस आंसर को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला आंसर इज राइट, यानी फर्स्ट आंसर इज राइट दोस्तों। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा है अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे प्रिय साथी दे सकते हैं। और जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल प्रश्न ये भी माना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, और तीसरा ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और चौथा ऑप्शन है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक की अवस्था किसके साथ है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें। बस आप 5 मिनट और वेट करिए, सारे प्रश्न बहुत जल्दी मैंने आज आपके लिए करवा दिया और सारे प्रश्न जल्दी से हो भी जाएंगे। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फटाफट आंसर करते चलिए। और सीटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो मेरे नए प्रिय साथी जुड़ते जा रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे पुराने छात्र हैं या पुराने दोस्त हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कर दें। और शेयर करते ही आप हमें ज़रूर बता दिया करें कि हाँ सर हमने शेयर किया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। दूसरा ऑप्शन है उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। और तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी करिए। सीटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। आज काफ़ी छात्र इसका आंसर भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि मैंने सीटेट के सारे क्वेश्चन को पिकअप किया है, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी समझ बढ़ सके। तो सहयोगात्मक विकास, समस्या समाधान, आंसर सी इज राइट।
तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और कल मिलते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट, यानी कि कल की जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी इन्वायरमेंट की होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों की एक और सूचना देना चाहता हूँ। एक आप लोगों के लिए एक नई सूचना ये है कि आपके लिए यूपी स्पेशल का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज नई प्रारंभ हो रही है, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन करिएगा। 9:30 बजे से रहेंगी। जैसे आपका MCQ 1200 चल रहा है टारगेट, उसी के बाद आपके यानी कि उसी के साथ साथ एक दिन उसकी क्लास एक दिन उसकी क्लास होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।